हाँ, आज हम आपको जो है एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जाए शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो। तो इस समय चित्रकूट धाम में 1 नवंबर को चित्रकूट धाम में विशाल दीपावली के दिन चित्रकूट धाम में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। दुनिया के लोग, भारतवर्ष के लोग दीपदान के लिए आते हैं। दीपदान की महिमा ये होती है कि जो चित्रकूट धाम में कामदगिरि भगवान में जो घी का दीपक जलाता 11, 21, 51 दीपक जलाता है, तो साल भर उसे जो है कोई संकट भी नहीं आते हैं। कोई जो है संकट है, दुख है, पीड़ा है, जो पीता रहे, इस तरह की जो समस्याएं होती है उससे कामता जी निजात दिलाते हैं। तो इसलिए हर भक्त जो है साल में एक बार जो चित्रकूट धाम में आए, 21, 51 दीपदान करे, माने कामता नाज में दीपक जलावे। लेकिन घी का दीपक जलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देवी देवता घी का दीपक पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसी दिन दीपावली के दिन हमारे यहाँ एक भंडारा है। उसमें कुछ भक्तों क्या, आप लोगों के सहयोग से राशन वितरण और कंबल भी इस बार बांटने का विचार है, राशन बांटने का विचार है, और भंडारा तो होता ही है। उसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यदि कोई ऐसा भक्त, कोई 2-4 भक्त यदि आ जाए और स्वयं सब संभाल ले तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम सोच रहे हैं इस बार जो है अधिक से अधिक लोग जो है हमारी कुटी में आवे, उनके लिए रहने खाने की सारी व्यवस्था है। हमारे पास 2-3 रूम भी है, लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरे हैं, उसमें आप रह सकते हैं आराम से। और जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ भी जगह है। तो इस तरह से कोई भी भक्त आ सकता है और भंडारा कर सकता है, भंडारा भी कर सकता है। और जो सामान है सामान भी बांट सकता है। लेकिन सामान तो मान लो चलो जैसे तैसे बटेगा ही, भंडारा का विशेष महत्व है। तो इसलिए आप लोग जो चित्रकूट धाम में पधारे और दीपावली के दिन आप भंडारा करें। और भंडारा यदि नहीं भी आ सकते हैं तो जहाँ हैं वहीं से आप सहयोग भेज दें। थोड़ा यदि ज़्यादा मात्रा में रहेगा तुम्हारे नाम का हम जयकारा बुला देंगे, और यदि कम मात्रा में रहेगा तो सामूहिक जयकारा बोल दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है, हमारे यहाँ महीने में 2 बार भंडारा होता है। अब ठंडी का समय भी आ गया है। कुछ महात्माओं ने कमेंट किया कि महाराज जब ठंडी लगने लगी है हमको कंबल की ज़रूरत है। तो अब एक कंबल भी हमको दीपावली के दिन यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो कंबल भी बांटने का विचार है। मन बांटना है, विचार क्या बांटना है। और आप लोगों को सहयोग मिलेगा, हमको पता है कि आप लोग सहयोग देते भी हैं। तो ये भी होगा। और राशन वितरण भी इस बार करेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है इस बार आप लोग जो सहयोग करेंगे तो राशन वितरण भी होगा। और इसके साथ साथ जो हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है उसको भी बांटा जाएगा। यदि कोई चाहे तो भागवत गीता की पुस्तक बंटवा सकता है, कोई चाहे रामायण की पुस्तक बंटवा सकता है। जो रामायण की पुस्तक बंटवाता है उसको वैकुंठ जाने पर कोई नहीं रोक सकता। और जो गीता की पुस्तक बंटवाता है, भागवत गीता की पुस्तक बंटवाता है, उसको गोलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो हनुमान चालीसा की पुस्तक बंटवाता है वो भी वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है, राम जी का प्रिय होता। तो ये 3 पुस्तक आप लोग जो संतों को बांट सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो पुस्तक के साथ आपको दक्षिणा भी लगे, क्योंकि इसमें हम अधिकतर जो है जंगल के महात्माओं को बुलाते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक जो है जंगल के जो महात्मा होते हैं, कहते हैं कि करतल वो देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। जिसको हम भोजन दे या वस्तु दे, वो टाटी घाट में जो महात्मा रहते हैं वो माला तो जरूर अच्छा नहीं भी फेरते हैं, तब भी जो जंगल में महात्मा रहते हैं, हमारे गुरुदेव जी का कहना कि आधा वजन अपने आप होता है। अरे भाई, टाटी घाट जंगल में, घोर जंगल में रह तो रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा में रहे। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा में रह रहे। यदि भजन नहीं भी कर रहे हैं तभी वो पुण्यशाली है। इसलिए हम टाटी घाट के महात्माओं, जंगल के महात्माओं की सेवा करते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि हम जो है, हमारा विचार ये है कि चित्रकूट धाम में हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट में आप लोग सहयोग क्यों करें। उसमें एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनवाने का विचार है। और एक मूर्ति हमको जो है 5x11 की मूर्ति चाहिए। कम से कम 2 लाख की वो मूर्ति बन रही, 2-2.5 लाख की। तो आप लोग जो है हनुमान जी की मूर्ति में या मंदिर में आप लोग सहयोग करें, ट्रस्ट में सहयोग करें। तो इस तरह से उसमें आपका नाम भी लिख, जो मंदिर बनेगा तो जितने लोग सहयोग करेंगे
रहेंगे उतने लोगों का उसमें नाम हो, लेकिन नाम उन्हीं लोगों को होगा जो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सहयोग करेंगे। जो 50 के ऊपर सहयोग करेंगे उनका उसमें नाम हो जाएगा, और वो नाम जो है माने बाकायदे जो है संगमरमर में लिखा जाएगा उस मंदिर के सामने। और उसमें हमको ऐसा आदेश मिला है कि जो हनुमान जी की 5 परिक्रमा करेगा उसकी कामना पूरी होगी, और जो हनुमान जी का मंदिर बनवाएगा, मूर्ति खरीदेगा, उसकी भी कामना पूरी होगी। ऐसा हनुमान जी का आदेश है। और एक चीज़ और है, चित्रकूट धाम में लिखा है लघु साधन बढ़ो। यहाँ कोई भी सत्कर्म किया जाता है तो 100 गुना पुण्य उसको ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए आप लोग इस सत्कर्म में आप लोग जुड़े रहें। और आप लोग, अच्छा एक चीज़ और है, यदि आप भी जुड़े, 2 और लोगों को जुड़ावें और सहयोग करें, और तीनों को बराबर पुण्य, यदि भगवान ने आपको संपत्ति नहीं दिया है तो दूसरे भक्तों को यदि आप जुड़ाएंगे, जितना उसको पुण्य मिलेगा उतना तुमको भी पुण्य, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलता, देने वाले को, दिलाने वाले को, कराने वाले को। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से, अच्छा एक चीज़ और, जितना आपके व्हाट्सएप में जब ये वीडियो पहुँचे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करो। यही हमारी गुरुदक्षिणा है, यही हमारी सेवा। यदि मान लो आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो शेयर कर, अच्छा शेयर करने, मान लो कोई ऐसा भगत मिल गया, कोई ऐसा भक्तजन मिल गया, सहयोग करेंगे। यदि आपके वीडियो शेयर करने से कोई सहयोग करता है तब भी आप पुण्य के भागी बनते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें। एक प्रश्न और हम कभी कभी कहते हैं कि देखिए भगवान को, कुछ लोग हमसे कमेंट कहते हैं भगवान महाराज जी बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन हमको कष्ट हमारा दूर क्यों नहीं होता? तुम्हारा कष्ट इसलिए दूर नहीं होता है कि आप जो है घर में पूजा भजन तो करते हैं, लेकिन अपनी कमाई का दशांश जो है, जो जंगल में महात्मा जिनको कष्ट है, उन संतों की आप सेवा नहीं करते। और सेवा ऐसी जगह करते हैं जहाँ की उसका महत्व नहीं, जहाँ जो बड़े बड़े मठ मंदिर है वहाँ हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी भरी है, वहाँ आटा दाल भरा हुआ है, एक महात्मा एक भगत का सामान वहाँ भरा हुआ है, एक भगत के नाम से पैसा लेते हैं और 10 भक्तों के नाम से पैसा लेते हैं, एक भगत का कर देते हैं। इस तरह से वहाँ इसलिए पुण्य नहीं। बड़े बड़े जो ट्रस्ट है, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ इसलिए नहीं होता, वहाँ करोड़ों रुपया आवागमन होता, इसलिए आपको पुण्य नहीं मिलता। अच्छा गुरु, वहीं देखो गुरु की सेवा श्रेष्ठ है संत की सेवा से, लेकिन यदि गुरु के पास प्रॉपर्टी भरी है, आटा दाल दुनिया की चीज़ भरी है, तो गुरु को ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो वही सेवा जो है संत सेवा में लगा दो, जंगल के महात्मा, क्योंकि जो संत होते वो भी गुरु से कम नहीं होते हैं, क्योंकि संत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। और हमारे संत जी ने कहा एक चीज़ और है, कल वीडियो में डाला गया है, जो पापी जी होता है उसका न संतों के प्रति प्रेम होगा, न उसका भागवत गीता के प्रति प्रेम होगा, न रामायण के प्रति प्रेम होगा, न हनुमान चालीसा के प्रति प्रेम होगा, न धाम के प्रति प्रेम होगा। ऐसा जो पापी जीव होता है वो नरक इसीलिए भगवान उसको भेजते हैं, और वो सत्कर्म नहीं कर सकता, और जो सत्कर्म करेगा नहीं तो पाएगा क्या? तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि एक अयोध्या की घटना है कि भगवान, अच्छा हमारे जो दादा गुरु जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे, वो उनके पास 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। वो जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उन्होंने जो कुछ 2 बजे रात से लेकर के 4 या 5 के बीच में वो सिद्ध महात्मा देवी देवता प्रकट होते थे, राम जी किरण जी देवी देवता प्रकट होते, धाम प्रकट होते थे। उनको सरस्वती जी का आशीर्वाद था कि जो भी देवी देवता जो मुख से बोलेगा, जो पद सुनाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। तो वही पद को जो है हमारे दादा गुरु बड़े महाराज परमहंस श्री राम मंगल दास जी, माने जब सुबह होता था तो उसको स्लेट में लिखते थे, और बगल में जो शिष्य होता था वो उसको कॉपी में, बड़ी सी रजिस्टर में उसको लिखता जाता था। और वही ग्रंथ हमारे पास 8 ग्रंथ है, भक्त भगवान चरितावली, इस तरह 8 ग्रंथ है। तो उन्हीं ग्रंथों की रचना, उसमें सारे देवी देवताओं की वाणियाँ हैं, जो देवी देवता प्रकट हुए, राम जी, किरण जी, विष्णु जी, शंकर, हनुमान जी, दुर्गा, काली, चित्रकूट धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये काशी, अवंतिका, जितने सभी धाम उनके सामने प्रकट होकर पद दोहा लिखाया है। गोरखनाथ जी, अत्रि, अनसुईया, जितने वशिष्ठ जी ऋषि, जितने ऋषि मुनियों का ग्रंथ पुराणों में 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष लिखवा। और एक चीज़ और है, यदि कोई भी भक्त चित्रकूट धाम में जमीन खरीद करके यदि इनका स्मारक बनवा दे, माने हनुमान जी का, हमारे गुरुदेव जी का, और जो बड़े महाराज जी की जो वाणियाँ हैं,
क्योंकि बाणियाँ जो कम से कम 8 ग्रंथ में है, तो उसमें मेन जो बाणियाँ, जैसे माने ज़्यादा बाणियाँ बड़ी, जैसे गुरु नानक जी की बाणी है 4 पद में, तो 4 पद तो नहीं, 4 माने 4 जो है पेज में है। यदि भगवान दिए और संपत्ति तो चारों पेज को हम लिखवा देंगे, नहीं तो 10-10, 15-15 दोहा लिखाया जा सकता है। तो जो इसमें सहयोग करेगा वो अनंत से अनंत गुना का फल का भागी बनेगा, और वो सीधा वो बैकुंठ धाम जाएगा। यदि ये काम कोई कर लिया तो समझ लो उसको पूजा पाठ जब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी गारंटी वो भगवान के धाम जाने का पूरा अधिकारी हो गया। बड़े महाराज जी के माने परमहंस श्री राम मंगल दास जी के कृपा का अधिकारी हो गया, क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं के का कृपा का अधिकारी हो गया। यदि ऐसा कोई भक्त है, अच्छा ये कार्य वहीं कर पाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा होगी देवी देवताओं। छोटा मोटा पुण्यात्मा ये कार्य नहीं कर पाएगा। एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, अब एक दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं। दृष्टांत ये है कि हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने एक छत्री जो भक्त जो है परमहंस माने बड़ी छावनी में पहुंचा, और उनसे माने जगन्नाथ दास महाराज जी से उन्हें प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा कोई मार्ग बताओ कि भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाए। लेकिन वो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखो भगवान की प्राप्ति का मार्ग तो बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको रोज जन्म स्थान से लेकर के मणि पर्वत छोटी छावनी तक, आपको माने सरजू जी तक रात 2 बजे माने सरजू जी में स्नान करके आपको झाड़ू लगाना है। क्योंकि रोज जो है सरजू जी में स्नान करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घोड़ा से जो है अपने जन्म स्थान तक आते हैं, माने जन्मभूमि तक आते हैं, आपको रोज दर्शन होंगे। तो ऐसा जैसे मैंने शिष्य ने छत्री था, उसने जैसे गुरु का आदेश पाया, गुरु तो रात 2 बजे उठता था और जा कर के सरजू जी में स्नान करता था, और सरजू जी में स्नान करने के बाद वो जन्म स्थान से लेकर के मणि पर्वत माने सरजू घाट राम घाट तक वो डेली स्नान करता, माने सुबह से लेकर के शाम तक वो झाड़ू ही लगाता था। ऐसा उसका भाव था, क्योंकि उसको गुरु का आदेश। तो 3 दिन के बाद, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 दिन के बाद चारों भाई नहा करके लौट रहे थे, तो इन्होंने देखा कि चारों भाई आ रहे हैं, तो इन्होंने दंडोती प्रणाम किया, और जैसे दंडोती प्रणाम किया तो भगवान ने चारों भाइयों ने हाथ उठा दिए, माने आशीर्वाद दिए। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है झाड़ू लगा रहे थे, तो रात का समय था, 3 बजे का समय था। उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था मान सिंह। 4 घोड़े में सवारी में अपने शिष्यों के भक्तों के माने फौजियों के साथ जा रहे थे, लेकिन ये भक्त ने मना किया कि अब उधर सरकार की माने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दास जी माने घोड़ा से आ रहे, थोड़ा किनारे हो जाओ। लेकिन इनको तो दिख नहीं रहा था, केवल वही माने भक्त को ही दिख रहा था। तो राजा मान सिंह था, उनसे मुठभेड़ हो गई। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि ज़्यादा माने दुर्घटना तो हुई, लेकिन ज़्यादा माने खरोंच नहीं आया, ज़्यादा माने जो घोड़े थे उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई, इनको चोट नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने मना किया था ना कि भगवान आ रहे तो हट जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना, ले भोगो। फिर तब से जो है पूरे अयोध्या में ये प्रचार हो गया कि इनको भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के दर्शन होते हैं। तो उस रास्ता से ये जब झाड़ू लगाया करते थे दिन में, तो सभी लोग किनारे से जो है निकला करते थे, बीच से कोई नहीं, क्योंकि राजा का आदेश था कि सभी लोग जब ये झाड़ू लगावें तो कोई भी व्यक्ति माने बीचों बीच से नहीं निकलेगा, किनारे से निकलेगा। ऐसी लीलाएं उन्होंने कम से कम 30 वर्ष तक, इसमें इस पर लिखा है कि 30 वर्ष तक उन्होंने झाड़ू लगाया, और रोज अच्छा इसमें इस पर लिखा रोज दर्शन होते थे, और रोज ये दंडोती करते थे, रोज चारों भाइयों ने हाथ उठा दिया करते थे। 91 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो देखिए भगवान आज भी जो है भक्तों को दर्शन देते हैं, माने लेकिन ये प्रेम ये कब होता है? सब सद्गुरु के ऊपर। जब सच्चा सद्गुरु यदि मिल जाए तो भगवान का दर्शन बड़ा सरल है। और यदि सद्गुरु की प्राप्ति आपको नहीं होता, सद्गुरु नहीं प्राप्त होता है, चाहे 1 लाख मंत्र जपे, चाहे 10 लाख जपे, मंत्र जप का तो पुण्य मिलेगा, आपका पुण्य भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं, पुण्य भी बढ़ेगा, वो भी जब, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपको जो है भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आपको जो है सद्गुरु की खोज करना ही पड़ेगा, और उसके सिवा कोई उपाय नहीं। और हमने कई बार आपको कहा
कि जो राम नाम बैखरी वाणी से जपता है तो उसका पुण्य कितना 100 गुना होता है, और जो मध्यमा वाणी से जपता है, मन ही मन जपता है, उसका पुण्य कितना होता है? 1000 गुना होता है। जो श्वासा से राम नाम जपता है, जो श्वासा से राम नाम जपता है, उसका पुण्य कितना होता है? 1,00,000 गुना होता है। और जो अजपा जाप द्वारा राम नाम जपता है, जो निर्गुण राम नाम को जपता है, उसका फल क्या होता है? एक श्वास में 3.5 लाख, एक श्वास में 3.5 लाख राम नाम का फल मिलता है। वही एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भगवान के कण में परमात्मा दिखाई देता है, और माने समाधि लगती है। एक जो भगवान शंकर जी उसी विद्या के द्वारा 87,000 वर्ष तक की समाधि लगाते हैं। हमारे गुरुदेव जी भी 21 दिन की समाधि लगाते हैं, और हमारे काका जी है जो वृंदावन में मलुकपीठ में है, वो भी आज 3-3 दिन की समाधि लगाते हैं। इस तरह से वही एक विद्या है जिसके द्वारा आपको माने ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न क्या है? विद्याएं तो हैं, सद्गुरु भी हैं, लेकिन आप लोगों के पास ना वो उदारता है, ना वो गुण है, और आप कोई ऐसा सत्कर्म करना भी नहीं चाहते हैं जिसके द्वारा वो बताया जाए महापुरुषों की कृपा हो। लेकिन महापुरुष तभी कृपा कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। कहते हैं कि तन मन धन, जो सदगुरु के चरणों में तन मन धन को पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, उसी को सदगुरु की कृपा प्राप्त होता है। जैसे अब हमने कहा कि बड़े महाराज जी का स्मारक बनवाना है, यदि आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो स्मारक बनाना कोई बड़े काम नहीं। 1 करोड़ रुपया का तो लगभग खर्चा ही है स्मारक बनाना, इससे कम तो नहीं। 1 करोड़ की ज़मीन, 1 करोड़ का स्मारक, तो खर्चा तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, यह प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको इतना बड़ा पुण्य की न पुण्य के आप न इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि जो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा ट्रस्ट भी ये चित्रकूट धाम में स्वयं आकर के अपने हाथों से करो। हम नहीं कह रहे हैं कि हमको दो, या तो ट्रस्ट में डालो या स्वयं आकर के करो। यदि कोई ऐसा पुण्यात्मा कर दे या करवा दे तो वो अनंत से अनंत गुना फल का भागी होगा। और हम गुरुदेव जी से, हनुमान जी से, बड़े महाराज जी से प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु इसके ऊपर जरूर आप कृपा करें, क्योंकि अभी हमारे एक शिष्य है, उसको आज भी हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी, हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी और हनुमान जी उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और कोई भी समस्या होती, कोई किसी का प्रश्न का उत्तर वो भी दे देता है। लेकिन उसने बताया कि मेरा नाम नहीं बताना, तो ना मैं उसका किसी का नाम बता सकता हूँ और ना उसकी चर्चा करूँगा। हाँ, एक बार किसी के जो ये स्मारक बनवाएगा, जो ये मंदिर बनवाएगा, उसको उसका नाम भी बता दूंगा, उससे कहूँगा इसके ऊपर कृपा करो। चाहे गुरुदेव जी की कृपा कराओ, चाहे बड़े महाराज जी की कृपा कराओ, चाहे हनुमान जी की कृपा कराओ। यदि ऐसा या उसके द्वारा जो है हनुमान जी की कृपा, बड़े महाराज जी की कृपा, हमारे गुरुदेव जी की कृपा, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, उसके ऊपर कृपा जरूर। लेकिन ये कार्य तभी ये उसी भक्त के ऊपर होगा जो स्मारक बनाने में माने कम से कम जो है आधा सहयोग करे। माने कम से कम जो है चाहे ज़मीन खरीद दे, चाहे स्मारक बनवा दे। क्योंकि छोटा मोटा में हम क्यों किसी का, भाई देखो भगवान की प्राप्ति तो इतना, यहाँ की संपत्ति कितना सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन जो वहाँ के लिए जो करेगा तो वो तो अनंत, कहते हैं उसका जो है पुण्य अक्षय है। पुण्य इतना अच्छा है कि कभी नष्ट ही नहीं होगा। यहाँ तो चाहे 1 करोड़ चाहे 50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दो, जब मर जाओगे तो कुछ नहीं। अबे बगल में महात्मा जी मर गए और किसी अपने घर परिवार को दे करके चले गए। आज वहाँ न कोई आरती करने वाला, न पूजा करने किसी, न साधु। उन्होंने क्या किया, जीवन भर साधु का धन ला करके मठ मंदिर बनाया, और अंत में जो अपने घर परिवार को दे करके चले गए और किसी का काम नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है, तो ऐसे संतों को आप मत दीजिए कि जो अपने घर, जैसे कथावाचकों को, ऐसे मठ मंदिरों को न दीजिए, और विशेष का संत को दीजिए, जो जंगल में महात्मा रहते हैं उनको दीजिए, जो कोई अच्छा कार्य करे उनको दीजिए, जो ट्रस्ट वाले हैं उनको दीजिए, जो घर परिवार से जुड़े हैं ऐसे कथावाचक को मत दीजिए जो घर परिवार से जुड़े हों। तो ऐसे लोगों का न दो, और ऐसे लोगों को भी दो जो जंगल के महात्माओं की सेवा करते हों, गौ सेवा करते हों, बंदर सेवा करते हों, और हमेशा राशन वितरण करते हो, कंबल बांटते हो। ऐसे ट्रस्ट में आप लोग सहयोग करेंगे तो अनंत से अनंत गुना का फल का भागी बनेंगे। और यही कार्य मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करें, क्योंकि आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य में कोई अंतर नहीं। आप भी जो है जहाँ वहाँ द्वारा दान पुण्य के द्वारा पुण्य कमा करके माने भागीदार हो सकते हैं, और हम अपना यहाँ करते हैं।
तो ना हमारे, देखो हमारे कोई आगे पीछे बाल बच्चे हैं नहीं कि हम अपने लिए करते हैं। जो भी करते हैं आप लोगों का जो, अच्छा जो पितर होते हैं, हर घर में पितर होते हैं। जो पापी जीव होते हैं उनके पितर जो तरते नहीं, वही पितर 400 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो दीपावली को जो भंडारा है, उसमें दीपदान में, भंडारा में, कंबल में और राशन वितरण में आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें और सहयोग करावें। यदि आ सके तो आप लोग आवें, अपने हाथों से दान दक्षिणा करें, अपने हाथों से सामान बांटें और अधिक से अधिक पुण्य के भागी बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।